Good morning, students. Today we are going to start chapter 5, Line and Angles. Exercise 5.1, question number 6. The given figure given है, इसमें एंगल 1 और ये एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस 2, इन दोनों का सम 180. सप्लीमेंट्री मीन्स इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, what changes should take place in angle 2 so that the angle still remains supplementary. तो एंगल 2 में क्या चेंजेस करें जिससे ये एंगल सप्लीमेंट्री रहें. एंगल 1 अगर कम हो जाता है, घट जाता है, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस करें जिससे ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री रहें. इफ सॉल्यूशन है एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 कम होता है, घट जाता है, देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज. अगर ये घटता है तो इसको हम बढ़ा देंगे, जितना ये कम होगा उतना ही इसको बढ़ा देंगे. विद द सेम मेजर मतलब उतना ही एंगल हम बढ़ा देंगे. सो डैट द बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, जिससे ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहें. जितना एंगल ये कम होगा उतना ही बढ़ा देंगे, जिससे ये एंगल सप्लीमेंट्री रहें. क्वेश्चन 7 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, अगर दोनों के दोनों एक्यूट मीन्स लेस देन 90, अगर दोनों 90 से कम हैं तो दोनों का सम 180 के इक्वल नहीं हो सकता. अगर दोनों एंगल्स एक्यूट है मीन्स लेस देन 90 हैं तो दोनों का सम 180 नहीं हो सकता. तो रीजन हो जाएगा नो, नहीं हो सकता है दोनों एंगल्स मिलकर सप्लीमेंट्री, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180, दोनों का सम 180 से कम होगा. क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. नो. ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, अगर दोनों 90 से ज्यादा है तो उनका सम भी 180 से ज्यादा होगा. उनका सम 180 से ज्यादा होगा तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180. थर्ड पार्ट, अगर दो राइट एंगल्स हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. यस, क्योंकि राइट एंगल मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के इक्वल मीन्स अगर उन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180, दोनों का सम 180 होगा. नेक्स्ट है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर एक एंगल 45 से ज्यादा है, इज इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45. अगर एक एंगल 45 से ज्यादा है तो उसका कंप्लीमेंट्री लेस देन 45 होगा. एज ए एग्जांपल, मैं एक एंगल को अगर मैं 50 लेट कर लेता हूं 50, तो उसका कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे. कंप्लीमेंट्री 90 में से 50 माइनस करूंगा 40, तो उसका कंप्लीमेंट्री लेस देन 45 होगा. तो अगर एक एंगल 45 से ज्यादा है तो उसका कंप्लीमेंट्री 45 से कम होगा. अगर एक एंगल 45 से कम है तो उसका कंप्लीमेंट्री 45 से ज्यादा होगा. अगर एक एंगल 45 के इक्वल है तो उसका कंप्लीमेंट्री भी 45 होगा. 45 प्लस 45 90 हो जाएगा. तो आंसर लिखेंगे हम, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर 45 से ज्यादा है, देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45. अगर एंगल 45 से ज्यादा है तो उसका कंप्लीमेंट्री 45 से कम होगा. क्वेश्चन नंबर 9, फिगर दी हुई है. इन द फॉलोइंग फिगर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, और ये ओ ई यहाँ से एक रे गई हुई है, और ये सेंटर है जहां आपस में सभी काट रहे हैं. ये ओ पॉइंट है जहां काट रहे हैं सभी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और 2 दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. यस, दोनों में ये रे कॉमन है, ये आर्म कॉमन है और वर्टेक्स ओ कॉमन है. तो यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स. सेकंड, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, क्या AOC एंगल एडजेसेंट है. तो हम देखें एंगल AOC, अगर देख रहे हैं AOC ये एंगल है
और AOE ये एंगल है, तो दोनों में ओ एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ओ वर्टेक्स। लेकिन जो इनकी अदर आर्म्स हैं, इस AOC की OC और इसकी OE, दोनों इस कॉमन आर्म के अपोजिट में होनी चाहिए, जबकि ये दोनों कॉमन आर्म्स OA के एक ही साइड में है। तो हो जाएगा नो, AOC इज नॉट एडजेसेंट टू AOE। AOC AOE का एडजेसेंट नहीं है, रीजन दे दिया बिकॉज OC जो ये आर्म है OC एंड OE डू नॉट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म OA, कॉमन आर्म OA के अपोजिट में लाई नहीं कर रही हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट नहीं हैं। थर्ड पार्ट है डू COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। यस, क्योंकि अगर हम देखें COE और EOD मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन होंगे तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगी। तो यस, COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और BOD एंगल है और DOA, ये एंगल 4 और 5 हो गए, दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फिर बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर या इनका एंगल का सम 180। तो आर BOD एंड DOA supplementary? Yes, BOD and DOA are supplementary because angle 4 plus 5, या because BOD plus DOA is equal to 180. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? क्या 1 4 के vertically opposite है? Yes, क्योंकि CD और AB ये दोनों लाइन AB और CD आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। सिक्स्थ, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? तो वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5 इज 2 plus 3 या BOC लिख सकते हैं। 5 के अपोजिट 2 plus 3 या BOC। 5 देख सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल 5, और इधर एंगल 2 plus 3 लिखें या इसको हम BOC लिख सकते हैं।